नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस कम रहेगा क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी और इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट आपके केस में हो गया है आपका भाग्य रेखा। आपकी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा ही प्रबल है, बहुत ज़्यादा ही मजबूत है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस तरह की भाग्य रेखा वाले जातकों का जब शॉर्ट फिंगर होता है तो लाइफ में जब जब इमीडिएट एक्शन लेते हैं या बिना सोचे समझे काम करते हैं या फटाफट लाइफ में किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं तो वो सही साबित हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप हमेशा लाइफ में चेंजेस करते रहिए, बिना सोचे समझे काम करिए, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि एक तो लक का जो एनर्जी है वो तो एक बहुत अच्छा है और ऊपर से जो शॉर्ट फिंगर है वो आपको वेट करने नहीं देता। जहाँ दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएंगे वहाँ पर आप अपना काम कर जाएंगे, तो आपके काम जो है देरी से ही सही लेकिन बहुत ही अच्छा बनेगा या बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आपको मिल पाएगा। यहाँ पर लिटिल फिंगर में गैप है, माफ़ करें, बाकी फिंगर्स में जैसे फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में गैप है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, यानी विचारों की स्वतंत्रता। दूसरों के जो विचार रहते हैं उनको सुन जरूर लेंगे लेकिन उन पर सहमति हमेशा रखने वाले नहीं रहेंगे, तो अपने अनुसार अपने तरीके से काम करने की युक्ति को ये यहाँ दर्शाता है। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। फैमिली के प्रति डेडिकेशन बहुत होता है और अपने लाइफ में कभी भी किसी भी तरह का सेक्रीफाइस फैमिली के रिगार्डिंग करने से पीछे नहीं हटते। आपकी ताकत है आपकी फैमिली, और यहाँ पर जिस भी तरीके की नीड हो फैमिली का आप डेफिनेटली लाइफ में फुलफिल कर पाएंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ भी ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को ये ठीक रखता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है तो रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का साइन होता है ये, तो अपने खुद के एफर्ट मेहनत से बहुत ज़्यादा ग्रोथ या सक्सेस हासिल करने की युक्ति भी यह यहाँ देता है, तो अपना एफर्ट कभी बेकार नहीं जाता और खुद के दम से सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रखना या रॉयल्टी क्रिएट कर पाना, ये कॉम्बिनेशन भी यह देता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को भी यह अच्छा उत्पन्न करेगा। सैटर्न की स्थिति बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट है, तो मेहनत में, हार्ड वर्क में कोई भी कमी आपके नहीं रहने वाला है। फिंगर पर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे रही हैं, लेकिन वहीं बार बार आड़ी रेखाएं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियों को दर्शाता है। तो जो भी यानी आपके थॉट प्रोसेस से जिसका भी थॉट मैच नहीं करता वहाँ से कहीं ना कहीं आपके संबंध डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं या दूरियां संबंधों में बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर में जब गैप होता है तो इस कंडीशन में अपने खुद के थॉट या अपने खुद के नज़रिए से या एडवाइजेस से काम करना पसंद करते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो अगर किसी प्रॉब्लम में तो किसी से सॉल्यूशन ले लेंगे लेकिन एडवाइस नहीं लेंगे, तो यहाँ पर इसीलिए जो है जब थिंकिंग मैच नहीं होती है तो रिलेशंस में कहीं ना कहीं इश्यूज आते दिखाई दे रहे हैं। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो इस कंडीशन में थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होता, बहुत सारे थॉट एक साथ चल रहे होते हैं, इसीलिए डिसीजन प्रोमिनेंटली नहीं ले पाते। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजस डेवलप ठीक जा रहा है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, सामान्य है इंटरनल मार्स, तो स्टेमिना एनर्जी ठीक रहेगा लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कहीं ना कहीं कम आ रहा है, क्योंकि अंदरूनी मंगल यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना, सुबह गर्म पानी पी दिन की शुरुआत करना, कड़वी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ग्रहण करना, नीम हो गया, करेला हो गया, या जितनी भी पौष्टिक आहार हैं उन सारी चीज़ों को ज़्यादा लेना और ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकालना, ये चीज़ें सारी की सारी ऐसी हैं जो सिर्फ मंगल ही नहीं बल्कि बुध और सारे ग्रहों को कहीं ना कहीं स्थिति मैनेज करती है हेल्थ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अंदरूनी मंगल मेनली वीक हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के ऊपर देख सकते हैं कि छोटे छोटे यहाँ पर आइलैंड आना जो है या लाइफ लाइन के बिखरना शुरू हो रहा है, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक इंडिकेशन नहीं होता, तो वो चीज़ ना हो इसलिए अभी से इसके रिगार्डिंग प्रिकॉशन रखना अनिवार्य है। थंब पीछे की ओर बैंड हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये
फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड देता है, हर सिचुएशन में अपने आप को कहीं ना कहीं ढालते हुए, हर परिस्थिति के अकॉर्डिंगली ढलते हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। आप जैसे जहाँ तक हंसमुख मजाकिया मनोरंजक किस्म के व्यक्तित्व भी रखने वाले होते हैं, या जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। यव का चिन्ह भी अच्छा डेवलप्ड है, तो सुख सुविधाओं में कोई कमी ना होना, लग्जरीज कंफर्ट ठीक होना, पैसा जीवन में कुल मिलाकर के बढ़िया रहना, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस मेडिटेशन या अध्यात्म के माध्यम से डेफिनेटली आना, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। फर्स्ट फिंगर पर आड़ी रेखा हाइपर टेंशन या वरीज को भी दर्शाता है। जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता तो हाइपर टेंशन आपको कहीं ना कहीं आता है। और सेकंड फैलेंस पर जब भी आड़ी रेखा होती है तो वाद विवाद जैसी चीज़ों से बचना चाहिए, इसमें आपका समय ही खराब होगा। भले ही आप जीत भी जाएं लेकिन बाद में आपको लगेगा कि ये सब सेंसलेस था। तो इसीलिए यहाँ पर आड़ी रेखा हो तो वाद विवाद जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। पाम का स्ट्रक्चर जब भी लंबाई में ज़्यादा हो तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच होती है और कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए पॉजिटिव सराउंडिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कहा गया कि शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत आप ज़्यादा करते हैं तो इस कंडीशन में बौद्धिक जो सक्षमता है वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही काम चुनना चाहिए जो टेबल वर्क हो, जिसमें बैठ के इत्मीनान लंबे समय तक भी आप काम कर सकें, या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे या इस प्रकार के प्रोफेशन या इस प्रकार के करियर में ज्वाइन होंगे जिसमें कहीं ना कहीं ऑर्डर देने का काम हो या दूसरों से कराने का काम हो, कोई भी काम, तो ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल पाएगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि एक तो आपके हथेली में मून लक लाइन है, तो दूसरों के सहयोग से, दूसरों के प्रोत्साहन से, दूसरों के साथ से या दूसरों से काम कराने से भी ग्रोथ बहुत होती है। और फॉरेन से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना या ग्रोथ हर तरीके का मिलने की संभावनाएं रहती हैं। आपकी हथेली में जो लोअर पोर्शन है ज़्यादा डेवलप्ड है, तो आपके अंदर इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। एक पत्ता तक गिरेगा तो भी आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो अपर जोन है वो वीक है, तो प्लानिंग के साथ आपका काम बहुत रेयर ही हो पाता है या नहीं हो पाता। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट की रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट के ऊपर प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी अवेलेबल है। जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है तो एक भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हो, ज़ीरो पर आ गए हो या बहुत एक्सट्रीम लेवल का लॉसेस कर लिया हो। ये प्रोग्रेस लाइन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड लाइन होती है क्योंकि ये जुपिटर से कंजंक्ट है। जुपिटर अपने आप में सबसे बड़े ग्रह हैं, सबसे सात्विक ग्रह हैं, सबसे पॉजिटिव ग्रह हैं। तो यहाँ पर ये जैसे माइंड लाइन से निकला तो ये आपको एम्बिशियस बना रहा है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ आपके थिंकिंग में, एम्बिशन में करने नहीं दे रहा है और आपको लगातार प्रयत्नशील भी बना रहा है, जिसके कारण हार्ड वर्क करना और ज़्यादा आगे बढ़ने की चेष्टा रखना, कभी भी रुक ना जाना, थम ना जाना, थक ना जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये आपको प्रोग्रेस लाइन दे रहा है। इसीलिए तो इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये लगातार व्यक्ति से प्रयत्न कराता है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता है। लेकिन ये अगर लाइफ लाइन से कनेक्ट हो तो ज़्यादा लाभ मिलता है। आपके केस में माइंड लाइन से कनेक्टेड है तो कभी भी आपका डिज़ायर जो है वो कम नहीं होने वाला है, कभी भी आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होने वाले। आप और ज़्यादा प्रयत्न अपने वर्क के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग, पोजीशंस के रिगार्डिंग करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है तो इस कंडीशन में हमेशा नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए, एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहिए और जानबूझ करके गलतियां करनी चाहिए। क्योंकि ये जुपिटर इतने पॉजिटिव होते हैं जेन्युइनली कि आप नेगेटिव करेंगे, गलतियां करेंगे, वो भी दब जाएगा या उससे भी कुछ ना कुछ अच्छा सीख मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया कि आड़ी रेखा उन्हें काट दिया। प्रोग्रेस लाइन पे आड़ी रेखा काटना ठीक नहीं होता है क्योंकि इस कंडीशन में फैमिली से इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। आप जैसे ज़्यादा फिर अपने खुद के डिज़ायर फॉलो नहीं कर पाते, खुद के एम्बिशन फॉलो नहीं कर पाते, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण या फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के कारण। और वैसा भी लिटिल फिंगर दिखाई रहा है कि फैमिली के प्रति क्या डेडिकेशन है आपका। तो ये आड़ी रेखा आपको सिंपैथेटिकल बनाएगी, इमोशनल बनाएगी, एक तरीके से रिलीजियस या स्पिरिचुअल भी बनाएगी। लेकिन इसने प्रोग्रेस लाइन को काटा हुआ है तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपका खुद का जो इच्छा है, अरमान है, वो पेंडिंग है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज़ बच्चों से सुख मिलना, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में देखा जाए तो स्टेबिलिटी होना, स्टेबिलिटी किस सेंस में, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होना, वो दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ ऐसी जो आड़ी रेखाएं हो जाती हैं तो इस कंडीशन में फैमिली से जो एक प्रकार से जो उम्मीदें रखते हैं
वो फुलफ़िल होने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ डेफ़िनेटली आती है। तो जुपिटर यहाँ पर आपका अच्छा बुरा नहीं है, ये न्यूट्रल है, सामान्य है। शनि की स्थिति हथेली में बहुत अच्छी है। शनि पर क्या है आपकी कि शनि की जो भाग्य रेखा है वो सीधे शनि को तो टच करी ही है, ये जुपिटर और सैटर्न के मिड में भी चल गई है और एक शाखा यहाँ से निकल के सूर्य की तरफ भी चल गई है। इस तरीके का भाग्य होना बहुत रेयर होता है, परंतु बहुत ही पॉजिटिव और एक्सट्रीम सक्सेसफुल साबित होता है। रीज़न ये होता है कि सैटर्न पर अपने आप पहुंचने वाली रेखा व्यक्ति को जीवन में खुशी, संतुष्टि और जो भी मकाम सोचा होता है उसको हासिल करवा देती है, यानी ड्यूटी को कंप्लीट करते हैं। आधा अधूरा काम नहीं रहता है, आधा अधूरा काम रुकता नहीं है, पूरा होता है काम। अब यहाँ से रेखा कहाँ चल गई? जुपिटर और सैटर्न के मिड में। तो जुपिटर कारक किसके हैं? पोजीशन एंड अथॉरिटी के, गुडविल के, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस के और मेनली सोसाइटी के। तो सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा और सैटर्न और जुपिटर के मिड में जाने के कारण प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा होना, तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत होना, या बहुत ही ग्रेट और बहुत ही एक्यूरेट और पॉइंट यानी की पॉइंट नॉलेज होना। अब आप जैसे जातकों की एक आदत होती है कि किसी सभा में बैठे हैं और कोई वार्तालाप चल रही है तो लास्ट में कुछ ऐसी बातें रखेंगे सिर्फ की पॉइंट में कि वार्तालाप ही खत्म हो जाएगा। इतना लॉजिकल एक्यूरेट बात ये सिर्फ जुपिटर एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन ही दे पाता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये कॉम्बिनेशन कंसल्टेंसीज में भी इन्वॉल्व कराता है, कंसल्टेंसी से लाभ बहुत अच्छा मिलता है। अब एक जब रेखा यहाँ से निकल के सूर्य की तरफ जाए तो सूर्य कारक किसका हो गया? प्रॉपर आपके रिस्पेक्ट का, फेम का, वेल्थ का, एक प्रकार से जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उससे इन्वॉल्वमेंट का, उनसे मिलने वाले लाभ का और लाइफ में करियर का, सिक्योरिटी का, ये सारी चीज़ें अब आपको मिलेगी। तो यानी ये डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी दे रहा है, सिक्योरिटी भी दे रहा है और एट द एंड अनेकों जगह से नाम होना, सम्मान मिलना या समृद्धि प्राप्त होना उसको दर्शा रहा है। अब ये लक लाइन शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी मून से हुई। तो मून कारक इसका मन का, तो यानी आप अपने मन का सारा काम करते हैं, मन का काम को या मन की बात को दबाते नहीं हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को और सजेस्ट यही किया जाता है कि अगर आपका कोई पैशन हॉबी है तो उसको फॉलो करके चलिए, आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। इधर पे क्या हो गया? हल्का सा क्रॉस का साइन आ गया। तो जब भी आप अपने मन का कोई काम करने जाएंगे, स्टार्टिंग में लॉसेस होगा, ट्रबल आएगा, लेकिन एट द एंड काम बन जाएगा। तो कोई भी काम की शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, परंतु जो उसका परिणाम है वो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो लक लाइन है कुल मिलाकर के ठीक फॉर्मेशन में चल रहा है। इसमें जो हल्का सा बिखराव आ रहा है ये आपको 32 से लेकर के 34 के मिड में आ रहा है। तो इस पीरियड में थोड़ा प्रेशर या एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस ये, या फिर एक तरीके से भाग्य का थोड़ा मंदा असर मिलेगा। बहुत मंदा नहीं, हल्का सा, लेकिन वही 34 और 5 के मिड में आपकी सनलाइन डेवलप्ड हो रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको ग्रेट डील मिल सकता है, पोजीशन अथॉरिटी मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, या गवर्नमेंट से या किसी भी अथॉरिटी से एक्सट्रीम लेवल का लाभ या रिवॉर्ड अवार्ड मिलेगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 35 के एज तक 100% हो जाएगा। इसके जस्ट बाद में आपको 38 एंड 9 में मनी लॉस होने की संभावना है, तो उस समय किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट से बचना रहेगा और हेल्थ इशू आपको उस समय आ सकता है क्योंकि उसी समय लाइफलाइन भी डिस्टर्ब है। तो अभी से हेल्थ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और फिर इसके बाद में देखा जाए तो फिर उतने कोई मेजर इश्यूज़ या वरीज नहीं है। सैटर्न के ऊपर डेफिनेटली आड़ी रेखाएं हैं, तो इस कारण से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। तो वो तो जुपिटर के कारण नहीं मिल रहा है क्योंकि अपना खुद का डिज़ायर कहीं ना कहीं दब रहा है, पेंडिंग हो रहा है। इसको ठीक करना हो तो सन को इम्प्रूव करिए, आपको लाभ मिल जाएगा। जैसे बीच का ये पोर्शन उभरा हुआ है तो ये थोड़ा सीरियसनेस व्यक्ति के अंदर लाता है, सीरियस टाइप की नेचर पर्सनैलिटी दे देता है। तो अगर ज़्यादा भीड़ में है तो फिर उतना ही या उससे ज़्यादा समय फिर खुद के अकेले के लिए चाहिए, खुद की कंपनी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मूडी पर्सनैलिटी भी ये देता है। बीच में जो रेखा है ये भी कंसल्टेंसी से लाभ देती है, विद्या रेखा होती है ये। और सूर्य के ऊपर अगर हम देखें तो ये इसका जो कनेक्शन है हार्ट लाइन के जस्ट नीचे से है। बहुत अच्छी ये सूर्य रेखा है। नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, सोसाइटी में स्टेटस से लेकर के पावर पोजीशन, ये सारी चीज़ें बढ़िया रहेगी। इस सूर्य में सबसे बड़ी कमी है ये सूर्य दबा हुआ है। तो यानी आपके अंदर योग्यता है लेकिन योग्यता का प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं नहीं आता है या योग्यताएं दिख नहीं पाती हैं। दूसरा, कॉन्फिडेंस की कमी देता है। तीसरा, बेफिजूल की भागदौड़ी लाइफ में बढ़ती है। और चौथा, सक्सेस लेट मिलता है।
तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सूर्य को आप इम्प्रूव करिए या पॉजिटिव करिए या इसके रिगार्डिंग रेमेडी करिए। तो ये जितने भी बैरियर्स हमको दिखाई दे रहे हैं सूर्य के रिगार्डिंग, सैटर्न के रिगार्डिंग या जुपिटर के रिगार्डिंग, ये सारे इश्यूज आपके सॉल्व डेफिनेटली हो पाएंगे। सूर्य अच्छा होता है तो पिता को का भी सम्मान अच्छा होता है या पिता से बनता है। और आउटर मार्स से भी रेखा आ रही है तो पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। मेहनत में, संघर्ष में कमी नहीं होती और संघर्ष का फल बहुत ही सुखद मिलता है। इधर भी एक रेखा निकल के शनि की तरफ जा रही है तो ये भी जो है कर्म को ही दर्शाती है, कर्म से मिलने वाले लाभ को दर्शाती है। और इधर पे एक रेक्टेंगल का साइन, एक ट्रायंगल का साइन भी बनता दिखाई दे रहा है। ये सारे साइन प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, प्रॉपर्टीज़ देते हैं। एक तो ये साइन हो गया और ऊपर से एक मरकरी लाइन हो गया। तो मरकरी लाइन यानी खुद के दम से प्रॉपर्टी बनाना, और सूर्य के ऊपर इस प्रकार के साइन है यानी कहीं ना कहीं लक भी अच्छा होना। तो जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल जाना, या सिक्योरिटी काम के रिगार्डिंग रहना, या अपॉर्चुनिटी खुद इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपके पास आना, या फैमिली से या पितरों से भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन है। बट सन थोड़ा दबा हुआ है तो इसके रिजल्ट्स आपको अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 40 प्लस के बाद में ही मिलेगा। इसके अलावा बायफोर्क के साइंस भी हैं, अच्छे ये साइन होते हैं, यशस्वी योग होते हैं, आलिशान घर का सुख रहता है, कुल मिलाकर के समृद्धि, विकास और जीवन में किसी भी चीज़ का कमी ना होना, किसी भी चीज़ का, और पावर कहीं ना कहीं अच्छा रहना या मेंटेन करना, उसको भी ये दर्शा रहा है। लेकिन जैसा कहा गया ध्यान रहे अभी ये दबा हुआ, इसलिए 40 के बाद ये सब आपको असर आएगा। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा बढ़िया होता है। ये मिलनसार तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा बता ही रही है, पर ये फॉर्मेशन व्यक्ति को प्योर बिजनेस माइंडेड बनाता है, बिजनेस लक अच्छा देता है। अपने बातों से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता ये बहुत अच्छी देता है, और वाक शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो अपने कम्युनिकेशन से बिगड़े काम बनाने की योग्यता भी ये देगा। जीवन में कभी भी काम की, लोगों की, धन की कमी नहीं पड़ेगी। अपने नॉलेज को हमेशा अप टू डेट या अपग्रेड करने वाले आप रहेंगे। शेयर मार्केट से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने के आसार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पर, और आपका जो बिज़नेस लक है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यही रीज़न है कि कंसल्टेंसीज, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ों से आपको एक्सट्रीम लाभ मिलेगा। यही रीज़न है कि मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, जिसके कारण पैसा अच्छा आता है, रुकता है या सदुपयोग भी होता है, और उसमें से सनलाइन निकली है यानी पैसों की बरकत होना। ये दोनों तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। यूनियन लाइन डिक्लाइन है तो पार्टनर थोड़े एक प्रकार से डोमिनेटिंग नेचर के देखने को मिलेंगे, उनकी ज़्यादा चलेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है, फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। और इधर जो रेखाएं नीचे आ रही हैं ये इमोशनल सेटबैक देता है। तो जब किसी को पैसा उधार दिया हो और वो पैसा ना आए और अपने पैसे के लिए जूझना पड़े तो भी ऐसी रेखा आती है। जब किसी से एक्सपेक्टेशन किया हो वो फुलफिल ना हो रहा हो तो भी ऐसी रेखा आती है। जब इमोशनल हर्ट या ट्रबल मिल रहा हो तो भी ऐसी रेखा आती है। तो इन सभी प्रकार की जब रेखा होती है तो मन लायक काम नहीं होता, या दिल का जो है काम नहीं होता, यानी दिल का काम का तात्पर्य यानी आंतरिक रूप से खुशी या संतुष्टि नहीं मिलता, या फिर केयर या अटैचमेंट मन चाहा नहीं हो पाता। इसको ठीक रखना हो तो एक्सपेक्टेशन कम लगाना चाहिए। और दूसरा, आपकी जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर को देख रही है पर जुपिटर से जॉइंट नहीं है, तो आप सिंपैथेटिकल डेफिनेटली हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल या एक तरीके से कहें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं है। प्रैक्टिकल लॉजिकलिटी आपके अंदर ज़्यादा है और आपका एग्रेशन बहुत ख़राब है। इसीलिए बिना सोचे समझे किए गए काम, कहे गए बात से आपको हमेशा नुकसान होगा। तो आवेश में आकर के कभी कोई निर्णय नहीं लेना, काम नहीं करना ज़रूरी है। आइलैंड का साइन यहाँ पर होना बचपन में हेल्थ इशू या मेंटल स्ट्रेस इनको भी इंडिकेट करता है, यानी अराउंड 17 के पहले का ये समय है। फिर एक और आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है जो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा देता है। इस तरीके का आइलैंड होना किसी भी काम में स्टक रखता है, या मन लायक काम नहीं हो पाना, प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाना, या मेंटल लोड प्रेशर, मेंटल लोड यानी काम का बोझ और प्रेशर ज़्यादा रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं अप्रॉक्स 34 के एज तक। थोड़ा ज़्यादा समय है ये, लेकिन 34 के बाद में आपकी माइंड लाइन बहुत स्मूथ हो रही है, तो मन चाहा काम होना, प्लानिंग सक्सेसफुल होना, मेंटल स्ट्रेस प्रेशर कम होने लगना या ईजिली वर्क होने लगना, ये सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। और थोड़ी डिक्लाइन है तो आप थोड़े डीप थिंकर हैं, इमेजिनेशन अच्छा है, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर भी यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। तो ये माइंड लाइन को ख़राब नहीं कहेंगे, आउटर मार्स से भी इसका कनेक्शन है, इसीलिए आप इतना प्रेशर इजीली एब्जॉर्व कर पाए, झेल पाए, क्योंकि ये करेज अच्छा देता है।
और यही रीज़न भी है कि सन लाइन या मरकरी लाइन ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है, जो खुद के दम पर अपना एम्पायर खड़े करने जैसे योगों को भी दर्शा रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर मंगल का इन्वॉल्वमेंट हमेशा आया और हमेशा आपको तकलीफ ही दिया, जैसे कि बेचैनी, रेस्टलेसनेस और वरीज। ये सारी चीज़ें उम्र 18 के आसपास से ही शुरू हो गई, जो अप्रोक्स 25 और 6 तक तो मेनली दिखाई दे ही रही है। फिर उसके बाद अराउंड 35 में एक हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है, और उस समय सपोर्टिव लाइन है, लेकिन तब भी आपको अपने हेल्थ पर ध्यान रखना ज़रूरी है इस पीरियड में। 35 से 37 के मिड में एक बहुत अच्छी सपोर्टिव लाइन आ रही है 37 में ही। तो 37 के आसपास में कोई ना कोई लाइफ में आपकी जुड़ेगा, या फैमिली मेम्बर इंक्रीज हो सकता है, या कोई ना कोई पास्ट लाइफ से व्यक्ति आपके जीवन में डेफिनेटली आएंगे, जिसके कारण लक बढ़ेगा, सपोर्ट बढ़ेगा और ग्रोथ अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर उसका छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइंस भी निकल रही है। और हेल्थ के रिगार्डिंग जो इशू है वो 35 से 37 के मिड में है, तो ये थोड़ा समय हेल्थ के विषय में ध्यान रखिएगा। सपोर्टिव लाइन है एक्टिव, तो अपनों का दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन तब भी आप खुद के दम से ही सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो करिए, कोई इशू नहीं है। बाहर की तरफ रेखा झुक रही है, तो ट्रैवलिंग अच्छी होना या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, ये चीज़ 100% लाइफ में आपके देखने को मिलेगा। और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी आता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो, और हाइपर टेंशन वरीज बढ़ने के कारण, जैसा हमने देखा कि फर्स्ट फ्लेंज पर भी आड़ी रेखा है, आउटर मास पे भी आड़ी रेखा, जो कोर्ट कचहरी का भी मामला दे सकती है। इसलिए कूल कामली चीज़ों को टेकल करना, और इसके लिए हनुमान चालीसा नित्य कर अपने दिन की शुरुआत करना आपकी मंगल की जितने भी नेगेटिव एनर्जी उसको कंट्रोल करेगा। तो इससे एग्रेशन सही जगह आपका आ पाएगा, फोकस अच्छे जगह आ पाएगा, और कूल कामली स्थिरता के साथ कोई भी काम सरलता से हो पाएगा। शुक्र के ऊपर भी जब ऐसी आड़ी रेखा होती है, तो मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल या स्ट्रेसेस या मेंटल प्रेशर डेफिनेटली ये देता है। तो कुल देवी देवता की आराधना करना, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना, फैमिली की जो डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट करना, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना शुक्र को बहुत अच्छा करेगा। तो लव, केयर, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होगी, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और ओवरऑल एक प्रकार से धन, समृद्धि, रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी, सब चीज़ का एंजॉयमेंट अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र आपका डेवलप अच्छा है। तो इसीलिए ये आपको हीलर भी बना रहा है, आपको हेल्थ के रिगार्डिंग हील भी अच्छा करेगा, जल्दी रिकवरी भी कराएगा। लेकिन जब इतनी आड़ी रेखा होती है, तो जहाँ खुशी मिलनी चाहिए, इतना सब होने के बावजूद भी तब भी गम, चिंता, द्वेष, हीन भावना और गुस्सा, ये सारी चीज़ें ग्रसित रहती है। तो इस पे काम करना ज़रूरी है। केतु पर फिश सिंबल आ रहा है, सडन गेन, प्रोग्रेस होना और मोक्ष प्राप्त होना, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज़ मिल पाना अच्छा होता है। चंद्र अच्छा डेवलप्ड है, जन्म स्थान से दूर प्रगति होना, यात्राएं कभी बेकार नहीं जाना, लोगों का सहयोग आगे से रह कर के मिलना, शादी के बाद तरक्की निश्चित रूप से होती ही है, और मन लायक एट द एंड सारा काम हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये चंद्र दे रहा है। थोड़े बहुत और अननेसेसरीली लाइन आ रही हैं, तो ये बहुत सारे जब डिज़ायर पेंडिंग रहते हैं या मन में दबे रहते हैं बातें, तो भी आता है। सबसे अच्छा मरकरी लाइन है, इसीलिए आप अपने दम से जो भी काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, या अपने खुद के प्रैक्टिसेस से या प्लानिंग से या फिर एक्सपीरियंसेस से जो भी डिसीज़न लेंगे, वो सब आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, और बहुत अच्छा खुद के दम से आप प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ अपने लाइफ में कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? अप्रोक्स 38 वो उसके बाद से लगातार आप कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद से बाधाएं रेखा बहुत कम है। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो लक लाइन का फॉर्मेशन सेम ही है, जुपिटर पे भी गया हुआ है, सैटर्न पे भी ठीक है। चंद्र के ऊपर क्रॉसेस का साइन है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्टर्ब होना, मन विचलित रहना, रेस्टलेसनेस रहना, अननेसेसरीली फियर होना, थॉट्स ऑर्गेनाइज ना होना, इसीलिए आपको जो है मून रेमेडी करना ज़रूरी दिखाई दे रहा है। और मनी ट्रेंगल इधर भी है, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा पैसों या तरक्की के रिगार्डिंग। और एक राहु रेखा मेनली दोनों हथेली में काट के जा रही है, तो ये समय कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है 35 से 37। इसमें कोई भी चेंजेस करने से, मेजर डिसीजंस लेने से, आक्रोश में आकर काम करने से बचना रहेगा, और हेल्थ के ऊपर अगेन ध्यान देना रहेगा। और इसके लिए भी जो सजेशन है मंगल का वो आपको दिया ही जा चुका है, चंद्र का और आप जो है सजेशन फॉलो कर लीजिए, सूर्य का भी सजेशन आपको दिया गया है, वो भी फॉलो आप करिए। तो ये सारी चीज़ें करने से जो भी थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस दिख रहे हैं, इश्यूज दिख रहे हैं, वो सॉल्व ईजिली हो पाएगा।
बाकी मेजरली लक बहुत अच्छा है, तो एट द एंड आपके हित में ही काम होगा, आपके विपरीत में बहुत रेयर ही लाइफ में काम होगा। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।